Hello, my dear students. My name is Srishti Yadav, and today I teach you adult health nursing. In adult health nursing, I teach you STY. What is a STY? STY क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं STY की डेफिनेशन की. तो ये क्या कहती है? फर्स्ट देखते हैं. आईलिड्स में सिबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, का इन्फ्लामेशन होना STY कहलाता है. इसमें क्या होता है, जो हमारी पलकें होती हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. कैसे होगा इन्फ्लामेशन? यहाँ पे हमारी कुछ सिपेसियस, हमारी पलकों में कुछ सिबेसियस ग्लैंड पाई जाएंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं. ये क्या करते हैं, सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो इनमें क्या हो जाता है, किसी बैक्टीरिया के थ्रू या फिर इंजरी के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं और हम इसे क्या बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अ रेड पेनफुल लंप नियर द आई. यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पेनफुल सा यहाँ पे लंप क्रिएट हो जाता है, एक गांठ टाइप की पड़ जाएगी. ठीक है, और किस कलर का होता है, रेड कलर का होगा. नियर द आई, कहाँ पे होगा, आई के बिल्कुल पास में होगा. नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑफ द आईलिड दैट मे लुक्स लाइक अ पेनफुल पिंपल इज कॉल्ड स्टाई. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंप टाइप का निकल आ जाएगा हमारी आई के पास में. कहाँ पे निकलेगा, आईलिड में निकलेगा, और ये देखने में कैसा होगा, एक पिंपल टाइप का छोटा सा गांठ दिखाई पड़ेगी और रेड कलर का होगा ये, और जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कॉजेस ऑफ स्टाई. कॉजेस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं ये हमारा स्टाई होने के. तो पहला हमारा क्या है, ये स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा. स्टेफाइलोकोकस क्या है, ये एक बैक्टीरिया है. ये क्या होता है, इसी के कारण ये हमारी आई में एंटर होगा, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे स्टाई बनने लगेगा. ठीक है, देन हमारा क्या है, ऑयल ग्लैंड का बैक, ऑयल ग्लैंड का बैक होना. यानी कि ऑयल ग्लैंड क्या करती है, ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती है. इन्फ्लामेशन के कारण आई में जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी. जब इन्फ्लामेशन के कारण वो ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे, तो ये जो हमारा ग्लैंड जो सिक्रीशन अपना सिक्रीट कर रही है, ये क्या होगा, सिक्रीट नहीं कर पाएगी, और ये जो इसका जो सिक्रीशन है वो बैक फ्लो होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन वहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं पुअर हाइजीन. पुअर हाइजीन का मतलब कि आई का क्या है, इसमें हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है, साफ सुथरा नहीं रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टाई हो सकता है. नेक्स्ट बात करते हैं माल न्यूट्रिशन. अगर कोई पेशेंट क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है किसी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से ग्रसित है, तो उसके कारण भी यहाँ पे स्टाई हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टाई. यानी कि स्टाई स्टाई का जब फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो आई में जो फॉर्मेशन होगा, तो इसका साइन एंड सिम्टम क्या शो करेगा, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, रेडनेस. यानी आई में हमें क्या शो करेगा, रेडनेस शो करेगी, लालपन दिखेगा वहाँ पे. देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आईलिड्स में स्मॉल साइज का येलोइश पिंपल बनना स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि आई में हम यहाँ पे महसूस करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा पिंपल बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अफेक्टेड एरिया में टेंडरनेस होना. यानी कि ऐसा फील होने लगेगा कि हमारी आंखों में ज़्यादा थकावट है. ठीक है, और क्या फील होगा यहाँ पे, विजन में प्रॉब्लम होना, यानी कि दिखने में प्रॉब्लम होने लगेगी. नेक्स्ट बात करते हैं बर्निंग सेंसेशन. यानी आंखों में क्या होगा, जलन महसूस होने लगेगी. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीयरिंग. यानी कि इन सारे साइन एंड सिम्टम के कारण यहाँ पे बर्निंग और विजन में, इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, टीयरिंग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आंखों में. ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ट्रीटमेंट की. हम स्टाई का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया, क्लीनिंग ऑफ द आई विद स्टेराइल टेक्निक. यानी कि हमें आई को कैसे करना है, स्टेराइल टेक्निक से, साफ सुथरे तरीके से क्या करना है, आई को क्लीन करना है. और कैसे क्लीन करना है, यहाँ पे वार्म कैसे यहाँ पे क्लीन करना है आई को. तो हमें क्या लेना है, कॉटन सॉयल में वार्म लुक वार्म वाटर लेना है, उससे अपनी आई को क्या करना है, क्लीन करना है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वार्म कंप्रेशन. यानी कि आई में पेन है और स्वेलिंग है, जिसके कारण हमें क्या करना है कि इसमें वार्म कंप्रेशन हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है. नेक्स्ट क्या है,
यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि हमें पेशेंट को क्या प्रोवाइड करनी है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे कौन सी मेडिसिन है, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा मेडिसिन है इरिथ्रोमाइसिन, हमें टैबलेट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ड्रग प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक्स ड्रग्स। एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये जो पेन में रिलीव करती हैं, पेन रिड्यूस करती हैं, ये क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं। तो इसमें हमारा ड्रग है डाइक्लोफेनेक। दूसरा क्या है, एस्पिरिन। ये हम पेन किलर्स पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट का दर्द कम हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम स्टाई का रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ स्टाई, यानी कि प्रिवेंशन का मतलब होता है कि स्टाई को हम कैसे, स्टाई का हम रोकथाम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्या है, पेशेंट द्वारा यूज़ की गई टॉवल या हैंकी इत्यादि शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पेशेंट अगर स्टाई से सफ़र कर रहा है तो उसने क्या किया, अपने आँखों को पोंछा उससे, तो उसकी यूज़ की हुई चीज़ हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, अपने डेली वर्क में नहीं लाना चाहिए, उसकी सामान क्या कर देनी चाहिए, अलग कर देनी चाहिए। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर पेशेंट जो स्टाई से ग्रसित है तो उसकी यूज़ करी गई हुई टॉवल या हैंकी को हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें भी हो सकता है और हम भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मेंटेन आई हाइजीन, हमें क्या करना है, आई का हाइजीन मेंटेन करके रखना है, उसको साफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ गंदे हाथों से आंखों को टच नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, सुबह सोकर उठने के बाद आई को अच्छे से क्लीन करना चाहिए तथा आईलिड पर वार्म वॉश क्लॉथ अप्लाई करना चाहिए। यहाँ क्या होता है, सुबह सुबह आंखें गंदी रहती है, जिनकी वजह से अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो उसकी वजह से स्टाई का फॉर्मेशन वहाँ पे होने लगेगा, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह हमें क्या करना है कि सुबह उठकर अपने आई को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, देन उसके बाद क्या करना है, उसको वार्म वाटर से यानी हल्के गर्म पानी से उसको धुलना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो स्टाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।